सही ज्ञान चाहे जहाँ कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। कल मॉडल सेट 1 कराया था। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लग जाए, लाइक बटन दिख जाए और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन अगर आपको दिख जाए तो कर लीजिएगा। आइए देखें आज से का पहला सवाल मॉडल सेट 2 का। प्राचीन कालीन अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के किस या किन जिलों में विस्तृत था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मुंगेर एवं भागलपुर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए जानें थोड़ा उसके बारे में। अंग देश या अंग महाजनपद प्राचीन जनपद था जो बिहार राज्य के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिलों का समवर्ती था। अंग की राजधानी चंपा थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। शेर शाह द्वारा बिहार का सूबेदार यानी मुक्ता का पद प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? मुनीम खां, बाज बहादुर, अब्दुल्ला खां या सुलेमान करारानी? इसका सही जवाब है सुलेमान करारानी को शेर शाह द्वारा बिहार का सूबेदार का पद प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। बिहार में जो है अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या ही है। शहरी जनसंख्या मात्र 11.3% ही है। बाकी की जनसंख्या 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार के एग्ज़ाम के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में ताना भगत आंदोलन का कालक्रम रहा। किस कालक्रम में ताना भगत का आंदोलन हुआ था? इसका सही जवाब है 1913 से 14 के बीच में। आइए दिखाते हैं थोड़ा उसके बारे में। जतरा उरांव के नेतृत्व में 1913 से 14 में ताना भगत समुदाय का आंदोलन शुरू हुआ। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह ताना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। जतरा भगत का नाम भी आप जरूर नोट करेंगे। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की समस्या को उजागर करने हेतु प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस समाचार पत्र का? ये सवाल शायद ही आप देखे हों, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। चंपारण बीपीएससी का खास टॉपिक है। उसके बारे में सब चीज़ जानकारी रखना पड़ेगा। इसमें जो है सही जवाब आपका प्रताप है। आइए दिखाएं उसके बारे में थोड़ा। चंपारण की संघर्ष कथा जिस प्रकार राजकुमार शुक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रताप के बिना भी पूरी नहीं हो सकती। प्रताप ही वह पत्र है जिसने पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। वैसे महात्मा तो चंपारण में जो हल कर दिए थे महात्मा गांधी, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, जो कि ये छापा था प्रताप समाचार पत्र। 4 जनवरी 1915 के अंक में प्रताप ने चंपारण की पीड़ा को लिखा था, इसलिए प्रताप नाम ध्यान रखिएगा समाचार पत्र। आइए देखें अगला सवाल। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में झंडा कांड कब और कहां हुआ? असहयोग आंदोलन जो है 1920 से चालू हुआ था, क्योंकि 1922 में बंद करना पड़ा था। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड के कारण सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। गांधी जी ने बंद कर दिया था। उसी समय जो है बिहार में झंडा कांड कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1922 भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सारे आज बिहार के ही लगभग सवाल हैं। 1922 में भागलपुर झंडा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार की जनता भारत की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर 1942 पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय में झंडा कांड हुआ था, सब लोगों को ज्ञात होगा।
7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है पटना के सचिवालय, सब लोगों को पता होना चाहिए। वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। आइए देखें अगला सवाल। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन कहाँ पाए जाते हैं? आरा एवं भोजपुर के बीच में, बक्सर एवं मोकामा के बीच, लखीसराय एवं जहानाबाद के बीच, गया एवं मधेपुरा के बीच। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन जो है बक्सर एवं मोकामा के बीच में पाया जाता है। उसके अंदर ही आरा, पटना, दानापुर सब क्षेत्र आ जाता है। पटना और मोकामा के बीच में ही ये सारे क्षेत्र भी पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मानसूनी जलवायु। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश एवं निकास क्रमशः किस जिले से होता है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। गंगा नदी बिहार के चौसा से प्रवेश करती है। चौसा जो है बक्सर का एक में पड़ता है, यानी कि बक्सर से प्रवेश करती है और निकास स्थान कटिहार है। कटिहार के पास वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, सब लोगों को पता होना चाहिए। गंगा नदी पे भी प्रश्न बनता ही है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और नोट करते हुए चलिए, आप ही का फायदा होगा। बिहार में क्रमशः कितने वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है 12 और 1। 12 जो है वन्यजीव अभयारण्य और 1 नेशनल पार्क का नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क। आइए दिखाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल दिखा देते हैं। बिहार में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क देश के गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 545.15 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यह उद्यान मुख्य रूप से बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बार बार सवाल यहाँ से बनता ही है, क्योंकि बिहार में केवल 1 ही राष्ट्रीय उद्यान है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब एवं किसके सहयोग से की गई थी? कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें 1960 टिक लग गया था, उसको आज सुधार किया जाएगा, क्योंकि ये जो है 1964 में हुआ था सोवियत संघ एवं रोमानिया की सहायता से, इसलिए ध्यान रखिएगा 1964। अगर 1960 पे आप देखे होंगे तो गलत था। आइए जानें, उसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। बरौनी तेल शोधनागार भारत के बिहार राज्य के बरौनी में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। रूस और रोमानिया के मदद से बना ये शोधनागार 1964 से कार्यरत है, इसलिए 1960 नहीं 1964, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में आईटीसी का सिगरेट कारखाना जो तंबाकू आधारित है किस जिले में स्थापित है? जमुई, मुंगेर, महुआ, बक्सर। इसका सही जवाब है मुंगेर। आइए दिखाएं उसके बारे में। आईटीसी कंपनी का फुल फॉर्म इंडिया टोबैको कंपनी है, सीधा नाम है इंडिया टोबैको कंपनी, जिसे हिंदी में भारत तंबाकू संगठन भी कहते हैं, जबकि इससे पहले इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, जिसे 1970 में इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड नाम दिया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब मुंगेर है, आईटीसी का सीक्रेट कंपनी का। आइए देखिए अगला सवाल। सुपर ताप परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित है? भागलपुर, बेगूसराय, बांका, पटना। बहुत अच्छा ये भी सवाल है, इसका सही जवाब है भागलपुर में। आइए दिखाते हैं उसका डिटेल। एनटीपीसी कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में स्थित है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है।
इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है कहलगांव भागलपुर में है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, पटना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है, ध्यान रखिएगा। और अपने हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार के एग्जाम में ये सवाल बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 10 साल में कितनी वृद्धि दर रही है जनसंख्या में? इसका सही जवाब सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। 25.42%। कहीं कहीं 25.4 इक्वल दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है उससे। 25.42% ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। बिहार विधायिका में सत्र संचालन की अनुपस्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद आर्टिकल 213। 213 के अंदर ही ये विधायिका के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 में है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। पूरा वीडियो देखने वालों को अच्छा ज़रूर लगेगा, 2-4 वीडियो क्वेश्चन देखने वालों को कुछ अच्छा नहीं लगने वाला, उनको सिर्फ नाच गाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सामान्यतः कितनी उम्र तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो हैं संजय करोल हैं मुख्य न्यायाधीश, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसमें जो है पटना उच्च न्यायालय में 62 साल अभी तक है, लेकिन अभी संविधान संशोधन 114वां आ रहा है। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल। वर्तमान में हाई कोर्ट के जज 62 साल की आयु पूरी होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 114वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की आयु भी बढ़कर 65 साल हो जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की आयु में रिटायर होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पूरी बातें को समझा दी गई है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए बिहार में मुखिया वार्ड बॉय बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। इसका सही जवाब है 21 वर्ष ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पंचायत। आइए देखिए अगला सवाल। पाखोई वन जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार में भी बहुत सारे 12 वन जीव अभयारण्य हैं, बहुत सारे आते हैं एग्जामों में। ये इसमें जो है पाखोई वन जीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल, किस लिए प्रसिद्ध है। पखोई अभयारण्य, जिसे पखोई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पखोई अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखिए अगला सवाल। यूनेस्को द्वारा बोधगया में अवस्थित महाबोधि मंदिर को कब विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, पूरा डिटेल में बताया जाता है, इसलिए कम क्वेश्चन आपका लिया जाता है। टेंशन नहीं लें, कम क्वेश्चन रहे लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चन छुपे होते हैं, अगर आप डिटेल समझ जाइएगा तो आपको जवाब दे पाइएगा। इसमें जो है सही जवाब जुलाई 2002 है। बिहार में गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया था जुलाई 2002 में, इसलिए ध्यान रखिएगा जुलाई 2002। बहुत अच्छा सवाल है, बिहार का एग्जाम के लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं। पटना कलम चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे, आप देख लीजिए ऑप्शन। पटना कलम
जो है मेंस में तो लिखने को आता ही है, तो ये प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी में ये आपको पढ़ने को मिलेगा ही। इसमें जो है सही जवाब लाल चंद्र एवं गोपाल चंद्र हैं। आइए दिखाते हैं उसके डिटेल। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवक राम, हुलास लाल, जयराम, शिवदयाल लाल आदि हैं। चूंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इसमें इनका नाम नहीं दिया हुआ है, आगे देखिए। मुगलोत्तर काल पटना में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली और काफ़ी विख्यात हुई थी। लालचंद्र और गोपाल चंद्र इसके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्हें बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी थी। इसलिए सही जवाब लालचंद्र और गोपाल चंद्र हुए। तो ध्यान रखिएगा, पटना कलम के दो प्रमुख चित्रकार। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा और भोजपुरी भाषा। भिखारी ठाकुर बहुत नामी थे, ये जो है भोजपुरी भाषा के लिए दिया जाता है। आइए दिखाते हैं उसके बारे में भी डिटेल। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेह वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे एक महान लोक कलाकार थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना जो है 2009 से 10 के बीच में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में टेली लॉ प्रणाली की शुरुआत कब हुई? बिहार में टेली लॉ प्रणाली, पूरे देश में जो है टेली लॉ प्रणाली की शुरुआत अगस्त 2018 में हुई है। इसे ध्यान रखिएगा, अगस्त 2018 में इस योजना की शुरुआत पूरे देश में एक साथ हुई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1200 केंद्रों पर एक साथ इसे शुरू किया गया था। उनमें बिहार के 500 से अधिक सेंटर शामिल थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है, ये गुण होता है। कार्यकाल की निश्चितता नहीं है, अर्थात अस्थायित्व नहीं होता, ये भी सही है। विपक्ष के दबाव के कारण सरकार सतर्क रहती है, ये भी सही है। विपक्ष के बिना तो सरकार चल ही नहीं सकती। राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, ये जो है सही नहीं है। संसदीय गुण नहीं है, पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष नहीं होता। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल। इसमें डी जो है गलत है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए दिखाएं उसके बारे में पूरा डिटेल। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य या राष्ट्र के प्रधान को और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद को कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद होते हैं। राज्य का प्रधान वंशानुगत या अथवा निर्वाचित होते हैं। भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रधान होते हैं। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति यानी कि ये नाम मात्र की कार्यपालिका में निहित है, जिसका प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका करती है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अतः उस दल के नेता को राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, यानी कि राज्याध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें राष्ट्रपति लिखा है, इसलिए वो गलत है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्वेश्चन बहुत अच्छे 25 क्वेश्चन आज भी करा दिए गए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए आप डेली पूरा वीडियो देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों।